जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल का स्पॉटिंग एरर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 15 क्वेश्चन तक अर्थात 1 to 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन नंबर 16 से। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप आर्टिकल के कंसेप्ट को क्लियर नहीं किए हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आर्टिकल के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप कर लेंगे, बट ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उनका पूरा वीडियो देखने के बाद इसके पिछले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 15 तक क्वेश्चन तक का वीडियो इसके पहले हमने अपलोड कर लिया है। ठीक है, उसको करने के बाद आप इस पे आएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से तो ध्यान दीजिए, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। ध्यान दीजिए, तो दीज ऑर्डर्स ऑफ, तो पहले पार्ट में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स, मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन अ डेंजर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो इन अ डेंजर है, यहाँ पे इन अ डेंजर नहीं होगा, यहाँ पे इन अ डेंजर नहीं होगा। ये जो ए है, ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे आपका नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इन डेंजर होगा। क्या होगा, इन डेंजर। तो ध्यान दीजिए, इन डेंजर आपका फ्रेज एक करेक्ट फेज है, इन अ डेंजर आपका इनकरेक्ट फेज है। तो आपको करेक्ट फेज यूज करना है। इन करेक्ट फ्रेज में आपका इन डेंजर होता है। क्या होता है, इन डेंजर। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ध्यान दीजिए, आई इंस्पायर्ड हिम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टू टेक द हर्ट, यहाँ पे दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा, टू टेक हर्ट होता है, टू टेक द हर्ट नहीं होता। अर्थात यहाँ पे जो द है ये आपका द नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टू टेक हर्ट होगा। ये एक करेक्ट फेज है। एक करेक्ट फ्रेज में हमारा टू टेक हर्ट होता है, टू टेक द हर्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक आपका आर्टिकल है। आर्टिकल में आपको फ्रेज भी आता है, आपको फ्रेज याद करना पड़ेगा, या आपको फ्रेज आप पढ़ लेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमैन, अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमैन। तो ध्यान दीजिए, द मोस्ट हैप्पी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज वुड बी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये है, अ यूनियन नहीं होगा, यहाँ पे अ की जगह पे क्या हो जाएगा, द यूनियन होगा। क्या होगा, द यूनियन। क्यों, क्योंकि अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमैन निश्चित हो गए। तो अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमैन का जो यूनियन है, तो जो यूनियन है वो निश्चित हो गया। किन लोगों का, अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमैन, इसलिए यहाँ पे अ यूनियन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द यूनियन होगा। क्या होगा, द यूनियन, द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमैन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, जॉन suggested to the children of his village that they should go to the school regularly
एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। अब ध्यान दीजिए, जॉन सजेस्टेड टू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जॉन सजेस्ट करता है द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के बच्चों को, दैट माने कि दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। अब ध्यान दीजिए, एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। अब यहाँ पे वह बच्चे जो जाएंगे गो टू द स्कूल, ध्यान दीजिए, स्कूल टेम्पल कोर्ट बेड, ये सब इस चीज, अगर हम लोग इनका यूज इनके प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात स्कूल अगर हम पढ़ने के पर्पज से करते हैं तो स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। टेम्पल का प्रयोग अगर हम लोग पूजा पाठ करने के लिए करते हैं तो टेम्पल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोर्ट का प्रयोग हम लोग अगर वहाँ पे अपने मैटर को लेके गए हैं तो हम लोग कोर्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बेड होगा, क्या है, बेड का प्रयोग अगर हम लोग सोने के पर्पज से करते हैं तो बेड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जेल का प्रयोग अगर हम लोग जेल में जैसे कैद करने के पर्पज से रखा जाता है जेल में किसी व्यक्ति को, जेल का प्रयोग अगर उस पर्पज से करते हैं तो हम लोग जेल के पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे आपके नाउन हैं जिनके पहले अगर उनके जिस लिए वो बने हैं अगर उस पर्पज के हिसाब से, उनके प्राइमरी वर्क के हिसाब से, प्राइमरी पर्पज के हिसाब से उनका यूज करेंगे तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया हुआ है गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, अर्थात यहाँ पे यह सेंस निकल रहा है कि स्कूल का प्रयोग वहाँ पे पढ़ने के लिए किया जा रहा है। तो जब स्कूल का प्रयोग पढ़ने के लिए किया जाएगा तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो द है ये द नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्कूल, टेम्पल, कोर्ट, बेड, जेल, मॉस्क, मस्जिद जो होता है ना, तो इनका प्रयोग हम लोग चर्च का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चर्च का अब प्रिजन जेल होता ही है, समझ लीजिए। इनका प्रयोग अगर हम लोग इनके प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, इसीलिए मैं कह रहा था अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कृपया जाकर आप आर्टिकल के वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया रहा है, सम पीपल से दैट her husband is in the jail and so she lives alone। अब ध्यान दीजिए, some people say that यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, her husband is in the jail। अब जेल हमने अभी जस्ट बताया है कि जेल अगर आया है और जेल का पर्पज है, उसमें कोई व्यक्ति कैद हो रहा है तो जेल का पर्पज यही है। और जेल जब अपने पर्पज के उद्देश्य से यूज होता है तो जेल के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जेल के पहले द आया है इसलिए हम लोग द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हर होगा हर हस्बैंड इज इन जेल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। द ग्रीक पीपल्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे पीपल्स प्लूरल नहीं होता है। अगर पीपल्स को प्लूरल करेंगे तो यह नेशंस दिखाएगा या अलग अलग रेसेस को दिखाएगा, अलग अलग जातियों को दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ किसका यूज होगा, प्यूपिल का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्यूपिल का यूज होगा, प्यूपिल्स का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा द ग्रीक पीपल्स, या तो द ग्रीक पीपल्स करिए, प्यूपिल करिए, या तो द ग्रीक्स करिए। ठीक है, दोनों का किसी का भी यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे द ग्रीक पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द ग्रीक पीपल। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है हिज फादर आर्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो ध्यान दीजिए, हिज फादर, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, आर्ड हिम
उससे कहते हैं टू गो, जाने के लिए, टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग को वो टेम्पल पे जाएगा तो पूजा पाठ करने के लिए ही जाएगा। और अभी हमने बताया था, जस्ट अभी बताया था कि अगर टेम्पल का प्रयोग हम लोग उसके प्राइमरी पर्पज़ के लिए करते हैं, अगर वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए अगर करते हैं तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ध्यान दीजिए। देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर चिल्ड्रन क्राइंग सन। तो ध्यान दीजिए, देयर वॉज लिटिल मिल्क नहीं होगा, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क हो जाएगा। यहाँ पे मिल्क के पहले ए का प्रयोग कर लेंगे, मिल्क के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, तो देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। अगला क्वेश्चन हमारा है 24। ही लीड्स अ वेरी लग्जीरियस लाइफ, ही लीड्स अ वेरी लग्जीरियस लाइफ, सो ही गोज टू every part of India by a car। तो ध्यान दीजिए, ही लीड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ही है आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फॉर्म में मतलब वर्ब का सिंगुलर रूप है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वेरी लग्जीरियस लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। शो माने इसलिए, ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाय अ कार, यहाँ पे दिक्कत है, बाय कार होगा, क्या होगा, बाय कार। बाय अ कार नहीं होगा, यहाँ पे होगा बाय कार, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बाय कार होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया जा रहा है thanks to an effort and persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again। तो ध्यान दीजिए, थैंक्स टू एन एफर्ट, एक ही एफर्ट नहीं किया गया, डॉक्टरों के द्वारा कई एफर्ट किए गए हैं और इफेक्ट आपका डिफिनिट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे। द थैंक्स हो जाएगा यहाँ पे, थैंक्स टू द एफर्ट, थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एफर्ट था डॉक्टरों के द्वारा वो डिफिनिट हो गया, और डिफिनिट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में मिस्टेक है, आप लोग देख ही रहे होंगे, आवर्स दिया हुआ है, आवर्स के पहले ए का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे एन आवर्स होगा। क्या होगा, एन आवर्स होगा, ए आवर्स नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एन हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 में देख लेते हैं। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल्स टू स्प्रेड अ वायलेंस। तो ध्यान दीजिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस होता है, स्प्रेड अ वायलेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे अ नहीं होगा, यहाँ पे अ नहीं होगा। इसका करेक्ट फ्रेज होगा टू स्प्रेड वायलेंस। क्या होगा, टू स्प्रेड वायलेंस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। whole world is today facing the threat of extinction। extinction माने गायब हो जाना, threat of extinction due to the inventions of science। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे होल वर्ड दिया हुआ है, तो होल वर्ड नहीं होगा, द होल वर्ड होता है। क्या होता है, द होल वर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा द होल वर्ल्ड इज
today facing the threat of extinction due to the inventions of science। तो पहले पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। ध्यान दीजिए, द आंसर माने उत्तर, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के सभी कष्ट, लाइज माने पड़े हैं, इन साइंस, साइंस आपका विषय है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, लाइज इन साइंस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका मिस्टेक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है द पुलिस शुड एक्सरसाइज, द पुलिस शुड एक्सरसाइज, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, देयर अथॉरिटी विथ अ लिटिल बिट होता है, आप लोग फ्रेज याद किए होंगे, होता है अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। तो यहाँ पे अ लिटिल बिट होना चाहिए, लेकिन लिटिल बिट दिया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अ हो जाएगा, अर्थात अ लिटिल बिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यहीं पे मिस्टेक था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।